बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, स्क्रीन की दूसरी तरफ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर और बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर भी हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बड़ी अहम बातें हैं। यकीन करें, आज आपको वो बताने जा रहे हैं जो अब होने लगा है। पहले अपडेट देता चलूं कि कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो तोशाखाना 2 वाला फैसला है उसको तो उड़ा के रख दिया है, और उसके साथ ही इमरान खान ने जो कल जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है, मजे नोशे अशश करवा दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो 190 अल-कादर ट्रस्ट केस वाला जो फैसला है उसको लटकाया जा रहा है। वो क्यों लटकाया जा रहा है? और 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है उसको इसलिए इनको लटकाया जा रहा है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जाए और ये तासर दिया जाए कि कुछ डील हो रही है। तो खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि ना मैं डील लूंगा, ना मैं एनआरओ लूंगा। अब होने क्या वाला है, हुकूमत जाने की हम जो बातें करते हैं, हुकूमत क्यों नहीं जा रही। इमरान खान ने कौन से ऐसे काम करने हैं जब हुकूमत जाएगी, और हुकूमत को डर किस चीज़ का इस वक़्त लगा हुआ है, हुकूमत गारंटी क्या चाह रही है। और दूसरा, जो नया खेल रचने, जो नई खेल की जो ग्राउंड तैयार हो रही है, उसका खिलाड़ी इमरान खान है। वो हो क्या रहा है, यही जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। क्या देख रहे हैं अब आप, क्या बनने वाला है? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, जो हम देख रहे हैं वो तो आप लोगों को समझ आ ही नहीं सकता, ना हम समझा सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमने उल्टी-सीधी वो करनी होती है, वक़्त के खिलाफ बातें, जो फिर वक़्त गुज़रने के बाद साबित होती हैं। लेकिन जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सिवाय उनके कि जिनके दिल में अल्लाह ताला ने हमारी मोहब्बत डाल दी है, उनके अलावा बाकी सारे जो हैं वो इसको नहीं समझ सकते। देखें, इमरान खान और इनकी कभी भी नहीं बन सकती। हकीकी आज़ादी वर्ड जो है ना, इमरान खान को अपनी डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा। और वो क्यों निकालेगा? जिसकी बुनियाद पे लोगों ने उसको इतनी पॉपुलैरिटी दी है या इतना मोहब्बत दी है, अकीदत दी है। दरअसल हकीकी आज़ादी वर्ड की है बस, सिंपल इज़ दैट। वो कहते हैं जैसे पहले खेलते थे वैसे खेलना है तो आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, हाज़िर हैं। लेकिन अगर ये तुमने हकीकी आज़ादी और इस तरह की एब्सोल्यूटली नॉट और ऐसे डायलॉग्स मारने हैं, तो फिर भाई तुम्हारा तो फिर इस सिस्टम में तो नहीं चल सकता है ना। इस सिस्टम में तो 100 देख-रेख जो है ना वो रखनी पड़ती है। तो इसलिए ये हुकूमत इमरान खान को अगर भेजनी है, तो उसके लिए इमरान खान से ज़्यादा अब अवाम इमरान खान के फॉलोवर के हाथ में है कि वो ओरिजिनली अपनी कोई, जैसे कहते हैं ना, पुरअमन एहतजाजी मूवमेंट्स जो हैं उनको रिकॉर्ड कराते, जिससे कोई उँगली भी ना उठा सकता। जैसे हम कई दफ़ा सजेस्टिव वे में भी बता चुके कि सब शाम का 1 घंटा मुकर्रर कर लें और निकल के अपने घरों के बाहर बैठ जाया करें, सिंपल। उसमें तस्बीहें भी की, हाल-अहवाल भी किए, एक तो सोशल कनेक्टेड भी हो जाते हैं। वो खुद ही ब्राउन हो जाएगी लाइन जो है जीपीएस की, पता चल जाएगा पूरा पाकिस्तान जनाब इस टाइम घर से बाहर है। उसके बाद अगर माशाल्लाह थोड़ी देर अल्लाहू अकबर की या कोई आयतुल कुर्सी की, कोई दुरूद की तस्बीह भी कर लिया करें, तो वैसे ही पाकिस्तान के हालात बदलने लगे। तो ये 2 काम जो भी इमरान खान को हुकूमत गिराने के लिए करने हैं, वो इमरान खान को नहीं, इमरान खान के फॉलोअर्स को करने हैं बेसिकली। और उनके हाथ में इमरान खान तो देखें एक फर्द वाहिद, जितनी उसकी कैपेसिटी है वो यही कर सकता था कि डील ना करे या अपनी आवाम के जज्बात को बेचे ना, जिन्होंने उसको मुंतखब किया है, अपनी लिए चुना है एज ए लीडर या रहनुमा, तो उनको कंप्रोमाइज ना करे, उनकी उस पे उमंगों पे पूरा उतरे, और वो उतर रहा है। अब उसको भी पता है कि ये अवाम ही मुझे नहीं उसमें माफ करेगी अगर मैंने कोई थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज किया। इनको अब ये बात समझनी है कि इमरान खान को लाने में
अमेरिका भी सीधा होता है, अमेरिकन मामलात भी सीधे होते हैं, अमेरिका भी सीधा होता है, अमेरिकन मामलात भी सीधे होते हैं, और उसके तहत पाकिस्तान काफी बेनिफिट्स ले सकता है मुस्तकबिल में। इंडिया के मुकाबले में कश्मीर इशू हो, बाकी मामलात हो, अफगानिस्तान का इशू हो, तो टेक्निकली तो इमरान खान से हाथ मिलाना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो कौन सा है शेख, ये दुबई वाला, जहां हाथ मिलाए गए हैं बड़े मजेदार पुरजोश और गर्मजोश हाथ। और वो हाथ इमरान खान का अगर अमेरिका से, ट्रंप से हाथ मिलना मिलाना जो है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काम आएगा हमारी उसके लिए, हुकूमत चलाने के लिए। और लेकिन मसला ये है कि इमरान खान पूरी स्टेटस को चैलेंज करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब मसला यहाँ जो लग रहा है वो ये है कि ये जितना भी इस टाइम का पीटीआई का सो कॉल्ड लीडर है, जो भी लीडरशिप है इस टाइम की, ये वो ट्रू लीडरशिप नहीं है। ट्रू लीडरशिप है उनकी जो यूथ, इमरान खान की, जो इनको मजाक मजाक से वो कहा भी जो जाता है, कोई यूथिया कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, तो वो देखें वो एक्चुअल यूथ है। यूथ जब तक पार्टी को आके टेक ओवर नहीं करेगी जबरदस्ती, तो उस वक्त तक मैं समझता हूं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक चोर सोच समझ लें। अब अगर आप एक बात बताएं, आप अपने ही सिस्टम के अंदर रहते हुए, आप लोग अगर अपने ही ना निकम्मे आदमी को साइड पे नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे बैरिस्टर गोहर एज ए चेयरमैन परफॉर्म नहीं कर रहे, उमर अयूब एज ए चेयर अपोजिशन लीडर परफॉर्म नहीं कर रहे, जिला सदूर परफॉर्म नहीं कर रहे, पंजाब का सदर परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर ये पीटीआई का यंगस्टर या यूथ इनको साइड पे नहीं कर सकती, तो भाई साहब फिर आप दुश्मन को और उनको ऐवान तख्त के ऐवानों से उतार लेंगे, वो होश के नाखून लेंगे। मतलब आप लोगों का दिमाग खराब है, या फिर ट्रम्प पे आसरा है, तस्बीह हो रही है कि बस अब ट्रम्प कुछ करेगा। ठीक है, वो कहते हैं जी गोलियां, तो फिर गोलियां ज्यादा खानी पड़ेंगी ना। वो कहते हैं जी गोलियां मारते हैं हम, पूरा मन भी निकले तो गोलियां मारते हैं, तो भाई फिर गोलियां ज्यादा खानी पड़ेगी। लेकिन फिर यूं नहीं होगा कि कम से कम आप विद इन आपकी लीडरशिप भी कुछ ना करे, आप लोग भी कुछ ना करें, और सारा जोर ट्विटर पे रहे, या जितनी वो जैसे कहते हैं ना कि इमरान रियाज खान से लेके और जितना आपका यूट्यूबर है, वो आपको रोज सुबह एक इंजेक्शन लगाए कि सुबह बस फ्लैट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, काइंड ऑफ आप लोग, और आप लोग नशे में ऐसे एंजॉय करें कि बस आप सुबह इमरान खान आया, ये अब पीटीआई आई, अब ये हुई। अमली तौर पे तो जरा अपना मुहासबा करें कि सर जी आप लोग विद इन अपनी पार्टी, आप लोगों को पता है कि लोग इस वक्त वो बात नहीं कर रहे जो इमरान खान अंदर से डायरेक्ट कर रहे हैं या जो रहनुमाई कर रहे हैं। बल्कि अगले दिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूं, बल्कि ये बात मेरे जहन में थी, मैंने कहा कभी इसको कहीं जिक्र करते हैं। रहीमिया खान के एमएनए जावेद चौधरी साहब, जावेद बड़ैच, सॉरी जावेद बड़ैच जो है वो जनाब पिछले दिनों तो एसी रहीमिया खान का डीसी उनका घर घूर का मसला था, तोड़ फोड़ रहा था और वो निकाल रहा था। कल जनाब वहां फैक्ट्री में किसी उसके साथ जो है ब्रिगेडियर्स और उनकी नुमाइशों की वो तस्वीरें आ रही। अब मैं तो परेशान हूं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि या इसके घर गिर रहे थे, या ये सीधा जो है वो वहां फैक्ट्री में किसी उसका लगा पड़ा है, अपोजिशन में है, और फिर इसको कौन सी ऐसा होता या सीटें मिल रही। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इमरान खान के अंदर होते होते ये सारी जो पोजीशन है इसको भी कुछ ना कुछ दाने दूने डाल के सीधा कर ली है सर जी। और आप खुद सोचें कि बावरदी अपोजिशन वाले की उसमें ये कौन सा महकमा मिला, या डिफेंस का या कोई इस तरीके की कुछ चेयरमैन कमेटी फला बराए फला है अपोजिशन में। सवाल मेरा ये है, इमरान खान को 1.5 जेल में, आखिर इमरान खान के पास कौन सी किद्दड़ सिंगी है जो 1 इंच भी वो नहीं झुका, अपने स्टांस पे वो डट के खड़ा है। कौन से उसके जायचे में कौन सी ऐसी बला है जो उसको झुकने नहीं दे रही, क्या चीज है? देखिए आप लोग उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, देखिए उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं थी। इमरान खान ने, देखें
इमरान खान ने कोई उसकी फैमिली लाइफ नहीं थी, उसने पूरी अपनी जिंदगी एक जदोजहद को अपनी पार्टी को खड़ा करने में, शौकत खानम में, सोशल वर्क में गुजार दी। तो वो डेरेदार बंदा है, बार बार फिरने का आदि। कोई ये तो अब बेचारा शादियों का वो हुआ, वजीर आजम बनना है तो चलो फिर ये ना हो के नजर ज्यादा रखी जाती है, तो फिर कोई ना कोई बाजाब्ता बेगम होनी चाहिए। तो इसलिए एज ए पीएम जो है उन्होंने पहली शादी की है, एक इलेक्शन में, फिर अगला इलेक्शन, फिर अगली शादी। तो ये तो उनकी मजबूरी थी। और मैं समझता हूँ कि मर्दों को अगर हम निकाह करने पे मलाइन करेंगे या टॉन्ट करेंगे तो फिर अफेयर होंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो इतनी स्ट्रगल जिस बंदे ने की हो, तो उसका फोकस है। देखें उसके बच्चे ऑटो पे चल रहे थे, जमाइमा जाने बच्चे जाने, जैसे वो माहौल में इमरान खान का बच्चा, उसकी पीटीआई है या उसकी पार्टी, दिन रात उसने एक कर दिया। अब उसके पास जिंदगी में और क्या उसके लिए वो देखे ना लक्ष्य है, या जी मैंने बेटी ब्यानी है, या मैंने कोई इस तरह की एक्टिविटीज, या कोई और जिंदगी के अपने बंदे के वो होते हैं। उस बंदे के तो एडवेंचरस सारी लाइफ गुजरी। कंटेनर पे धरना दिया तो उधर लेट गया, तो उसको होश ही नहीं है। तो इसलिए उसके लिए तो जीने मरने का मामला है। तो इसलिए वो तो नहीं हिलने लगा, उसको सूट ही नहीं करता हिलना। और वो उसके जैसे कहते हैं ना कि इसके बगैर वो करे जाए तो जाए किधर, चलो बताओ। वो फैक्ट्री संभाले अपनी जाके, मिल चलाए, कौन सा बिजनेस संभाले। उसका काम ही ये था, उसने अपने आप को डिवोट कर दिया फॉर द पब्लिक। अब उसने एक अचीव, उसकी जो टॉप पोजीशन थी वो अचीव करनी थी, वो अगला कर गया, दिलों पे राज कर। अब उसको उसका जो मैटर है वो इनको समझ ही नहीं आ सकता, क्योंकि इनके इंटरेस्ट है बिजनेसेस, पैसा, लूट मार। उसका इंटरेस्ट है मशहूर होना, फेम लेना। टारगेट में फर्क है सबके। तो वो डील क्यों करे भाई? वो तो हुकूमत यूं नहीं चाहता, वो तो चाहता है अब हुकूमत आए तो मैं अपनी मर्जी करूं। समझ रहे हैं? तो उसने एक रिस्क ले लिया और एक इनकलाबी रास्ते का जो है वो इंतखाब कर लिया। आमा साहब, दो सवाल हैं। एक सवाल ये कि ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि एक नई तरीके इंसाफ जमात बनाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि कोई नई जमात बन सकती है? और दूसरा, हुकूमत को, पीएमएलएन को ये खदशा है कि जैसे इमरान खान बाहर आएगा हमारी हुकूमत नहीं रहेगी। वो गारंटियां चाह रहे हैं, जमानत चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आए, आराम से बैठा रहे, हमारी हुकूमत को कुछ ना कहे, हमें 5 साल पूरे करने दें। तो आपको आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है? ये वही घसीट है। पार्टी तो तोड़ी जा सकती है, पोजीशन तो टूट सकती है। अपोजिशन पे जैसे कहते हैं थ्रेश होल्ड आ सकता है। मार्स ने आके बैठना चौथे का पोजीशन में हमारे जायचे के मुताबिक जो है। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली वो कहते हैं कि हम भी तो फ्रॉड से ही, वो हमें भी तो 2018 में फ्रॉड ही किया गया था ना, इलेक्शन हमारा भी लीक हुआ था। तो वो कहते हैं यार तुम्हारी तो 10 सीटा सी, वो कहते थे तो चलो साढ़ा 10 लगिया सी 50 मार लेंगे तुम्हारियां। तो 10 ते 50 बस वो यही है कि तुसी भी तो फिर हुकूमत की थी, आप ही डिगे सी ना, हमने तो कुछ नहीं किया। तो इस टाइप के बार्गेन है कि जब 2018 में हमने आपको चलने दिया, बाद में उतारा, वो तो एंड पे जब आपकी बाजवे से जो ना बनी, सिंपल इज दैट। तो फिर ही हुआ। और हमने देखे कैसी सियासत से बाजवे को अपनी तरफ घेर लिया, अपनी तरफ घेर लें, नहीं समझ रहे। लेकिन इमरान खान ने तो घेर ही छत वाला लगा दिया ना भाई, सबको ही सबको ही एक लाइन में लगा लिया। तो ये पावर उनको मिली नहीं। तो अब मसला यही है कि वो पैसा लगा के आए हुए हैं। इमरान खान ने पैसा क्या लगाया है इतनी सीटें लेने में? इन्होंने तो इस दफा देखें भी नहीं पकाई, कोई बैनर भी नहीं लगवाए, बल्कि नाम भी नहीं पता होते थे, बस निशान याद कराए जाते थे। तो इनके तो जुगाड़ लगे, उन्होंने बेचारों ने बड़ा पैसा खर्च किया। वो जावेद लतीफ साहब वाली सुनी नहीं थी? तो वो अब चाहते हैं कि भाई जितना इन्वेस्ट किया कम से कम हमारे पैसे तो पूरे होने दो ना, 2.5 साल 3 साल कम से कम कुछ ड्यूरेशन तो हो ना। अब ये क्या बात हुई, इधर से हम आए और उधर से तुम जो है इतना पैसा हमने लगा दिया। तो वो असल में पैसे पूरा करना चाहते हैं बस, कि इमरान खान इतनी हमें टाइम दे कि हम अपने पैसे निकाल लें जितने हमने इलेक्शन पे लगाए, बस सिंपल। पीपल्स पार्टी अपनी हमायत वापस ले सकती है या एक वो धोखा दिया जा रहा है?
नहीं, पीपल्स पार्टी लेगी, राजा परवेज अशरफ वजीर आजम होंगे, नून लीग के बंदे तोड़ के, पीटीआई के बंदे तोड़ के एक नया चू चू का मुरब्बा दे के जरदारी साहब को पेश किया जाएगा कि भाई साहब ये उस पैसों में जो 300 अरब में ये भी तोहफा कबूल करिए, और राजा परवेज अशरफ जो है वजीर आजम होंगे। ऐसी भी चेम गोइयां चल रही हैं। और बल्कि जो आपके असल मुक्तदरा के वो सर्कल्स हैं जहां कभी नून लीग हुआ करती थी, आजकल वहां शादियों पे, इवेंट्स पे जो है वो ज्यादा पीपल्स पार्टी के मुकम्मल अराकीन पाए जाते हैं। इसी से अंदाजा लगा लें कि चीजें किधर को जा रही हैं। आपके वक्त का हम फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।